उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की तस्वीरें किसी से छुपी नहीं हैं। यहाँ आए दिन लोग अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते नजर आते हैं, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। लेकिन सरकारी अस्पतालों में लापरवाही का ऐसा खौफनाक मंजर शायद ही आज से पहले कभी आपने देखा होगा, जहां अस्पताल कर्मचारियों द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद 40 से ज्यादा प्रसूता महिलाएं अचानक एक एक कर तड़पने लगीं, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आखिर कब और कहां का है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल मामला बस्ती के जिला महिला अस्पताल में आधी रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक साथ वार्ड में एडमिट एक दो नहीं बल्कि 40 से अधिक मरीजों की जान पर आफत आ गई और उनकी सांस फूलने लगी, जिसके बाद पूरे अस्पताल की महिलाओं की चीख पुकार मच गई। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। कुछ देर पहले ही नर्स ने सभी प्रसूता महिलाओं को इंजेक्शन लगाया था और उसके बाद ही अचानक सभी मरीजों को दिक्कत होने लगी। किसी मरीज का बीपी लो हो गया तो किसी की सांस फूलने लगी। वहीं अचानक एक साथ सभी मरीजों की ऐसी हालत देखने के बाद हॉस्पिटल के जिम्मेदार इलाज करने के बजाय अस्पताल से गायब हो गए, जिसके बाद मरीजों और तीमानदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मरीजों का अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल होने की वजह से यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। मरीजों की हालत जब बिगड़ने लगी तो इमरजेंसी में ना कोई डॉक्टर मिला और ना कोई नर्स। काफी देर तक मरीज ऐसे ही वार्डों में तड़पते रहे। रात में यही हुआ था कि सुई लगाई, ये सब नर्स लोग पता नहीं कैसे सुई लगाए, वो बहुत तगड़ी सी उनको जुकाम हो गया, बुखार हो गया। अच्छा, सारी सब आवाज़ करने लगी, तगड़ी आवाज़ करने लगी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता, सारे पकड़े थे, उसको बोलो वो सारे पकड़े थे। तो इंजेक्शन कौन सा लगा तो कुछ पता नहीं? ये कुछ पता ही नहीं चला, वो पहले से डाल के लाते हैं, हमें कैसे पता रहेगा ये। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, उनका कोई इंजेक्शन लगाया, उस पर आराम हुआ, थोड़ा राहत हुआ। रात में एक नर्स आई है सिविल ड्रेस में और एक इंजेक्शन लगाई है और इंजेक्शन पास है वीवो निकाल दी दोनों हाथ में लगाई और लगा के तुरंत 3-4 लोगों को लगाई। उसके बाद दूसरे वार्ड में चली गई। उससे लगाने के बाद आधे घंटे बाद इनको चूड़ी बुखार पूरा ठंडक लगने लगा। उसके बाद कम्बल चद्दर सब उड़ाए, पूरा अपना तकलीफ बची है। आप अकेले थे कि और भी लोगों को इसी यही हालत? नहीं, और लोगों को हुआ था। वहीं इस घटना की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन को हुई तो डीएम रवीश कुमार खुद पूरी टीम के साथ जिला महिला अस्पताल पहुंचे और स्थिति को अंडर कंट्रोल किया। डीएम रवीश गुप्ता ने बताया कि अस्पताल कर्मियों द्वारा वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को एक ही इंजेक्शन लगाया गया जो दर्द का था और इंजेक्शन लगाने के बाद सभी को दिक्कत होने लगी। लेकिन एक साथ सभी मरीजों का बीमार होना अजीब बात है, जिसकी जाँच की जा रही है। अभी यहाँ पर आकर के देखा गया, ये पता चला था कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो कि रूटीनली दिया जाता है पोस्ट सीजेरियन ऑपरेशन की जो मदर्स हैं उनको, उसका कुछ एडवर्स रिएक्शन आया था। इनफैक्ट जो लोग भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर की लेटर स्टेजेस में थे उनको इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद एक वायलेंट शिवरिंग, रिगर और फीवर भी आया था और अनईजीनेस भी हुई थी। तो उसके बाद जो इनके द्वारा जो काउंटर इंजेक्शंस दे करके जो उसने बताया एवेल और डेक्सोना लगा करके उसको ट्रीट किया गया और जिनको फीवर आया था उनको पैरास्टामोल भी दिया गया। फिलहाल तो पेशेंट्स नॉर्मल हो गए, बट ये क्यों हुआ इसी पे एक चिंतन किया जा रहा था। जो ड्रग्स लगे थे उनकी मैंने वायल्स मंगाई हैं, ये विद इन एक्सपायरी है। तो देखा आपने, ये उसी राम राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हैं जिसकी दुहाई पूरे देश में दी जाती है। जी हाँ, ये उसी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद अपनी हर रैली और भाषण में प्रदेश में बेहतर सुविधा की बात करते हैं, लेकिन सरकार के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले की जांच के बाद रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।